हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बाज़ार का तला हुआ खाने के लिए एकदम ललचाई मान रहते हैं, पर ये हमें पता नहीं है शायद ये हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमें जो तले हुए जो खाना है वो कहाँ से आ रहा है, कितनी बार उस तेल में तला है, कितनी बार कितने दिनों से उसको यूज करते हैं ये लोग, हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो हमें सावधान रहना चाहिए ताकि हम आने वाली बीमारियों से बच सके। देखिए, सुनिए चर्चा। यार आज कुछ तला हुआ खाने का मन कर रहा है। पकोड़े मंगाऊं क्या? पकोड़े मंगाता हूँ आज। क्या पकोड़े है भाई, ना खस्ता और इसका क्रिस्पीनेस, मजा आ गया। मजा आ गया इनको। ये टिक्की, ये समोसे, ये पकौड़े, ये बर्गर वाली पैटी खाने में तो मस्त लगते हैं, लेकिन क्या मालूम इनको बनाने में जो तेल इस्तेमाल हुआ है वो कितनी बार यूज हुआ है। बार बार इस्तेमाल होने वाले तेल से सावधान, आज इसी के बारे में बात। अब खाने के कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। रेस्टोरेंट्स हैं, ऑनलाइन एप्स हैं, बटन दबाओ खाना ऑर्डर करो। लेकिन ये खाना बना कैसे है, किस तेल में बना है, नहीं मालूम। अब तला हुआ खाना स्वाद तो लगता है भाई, ये टेस्ट को और एनहांस करता है और इसमें होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। लेकिन कहानी कुछ और भी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि तेल को फ्राइंग के लिए बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे उसकी क्वालिटी गिर जाती है और तेल का तेल निकल जाता है। अब आप पूछोगे कि बार बार तेल इस्तेमाल करने से होता क्या है। दरअसल तेल को बार बार इस्तेमाल करने से, बार बार गर्म करने से उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है, वो खराब होने लगता है, उसकी स्मेल बदल जाती है। साथ ही साथ इससे ट्रांस फैट्स की प्रतिशत भी बढ़ जाती है। अब ये ट्रांस फैट्स होते क्या है? डॉक्टर बताते हैं कि ट्रांस फैट्स सबसे खराब फैट होती है। इससे आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL बढ़ जाता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को कम कर देता है। अब इससे आपके शरीर पर क्या इफेक्ट होता है? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज तक हो सकती है। तेल को बार बार इस्तेमाल करने से, बार बार गर्म करने से उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और उसमें से कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं। कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड्स, जो कि काफी उनके नुकसानदेह रिजल्ट होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। जो हाई टेम्परेचर पे जो फैट है ना, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और खाने के अंदर जो मॉइस्चर है वो मिल के कुछ ऐसा हाइड्रोलिसिस होता है जिससे कि जो पदार्थ हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और क्रोमोसोमल डैमेज तक करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, हाइपरटेंशन से लेकर लिवर फंक्शन तक इससे अफेक्ट हो जाता है। उसमें एसिडिटी भी बढ़ जाती है। तेल को बार बार इस्तेमाल करने से, बार बार गर्म करने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। खराब केमिकल्स हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है बार बार ऑयल कुक करने से और ऑयल को हीट करने से। सो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, इनके चांसेस देखने में मिला है स्टडीज के अंदर कि ये बढ़ जाते हैं चांसेस होने के। अवॉइड की फ्रीक्वेंट बाहर से जो इसके अंदर रीहीटिंग ऑयल हमें पता है कि यूज हो रहा होता है, तो वी शुड अवॉइड दैट यूजिंग फ्रीक्वेंटली। और घर पे भी अगर यूज कर रहे हैं, ट्राई नॉट टू यूज इट क्वाइट फ्रीक्वेंटली। तो क्या करें? कुछ बातों का तो बॉस ध्यान रखना पड़ेगा। तेल को बहुत ज्यादा समय के लिए गर्म मत कीजिएगा। चलिए, अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं कोई नहीं, पर उसमें नमक मत डालिए। चलिए, अगर कुछ तल ही रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें खाने के छोटे छोटे टुकड़े वो ना रह जाएं। जो तेल तलने के लिए एक बार इस्तेमाल हो चुका है उसे दोबारा इस्तेमाल तलने के लिए ना करें। उसे सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक के लिए उसको स्टोर मत कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाहर के खाने को प्लीज थोड़ा कंट्रोल यार। दोस्तों, तला हुआ खाना जितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है उतना ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। हमें इस खाने से बचना चाहिए, नहीं तो हमें तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में हम गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, इसलिए बाजार का खाने से जितना हो सके उतना बचिए।